किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है और दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज कृषि कानून पर सरकार बनाम किसान झगड़े का समाधान हो जाएगा। सरकार उम्मीद कर रही है कि आज किसानों के साथ सार्थक बातचीत होगी और समाधान निकलेगा। आपको सीधे हम लिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता उस बस पे मौजूद है जहां से 40 किसान संगठन जो अब निकलने वाले हैं बातचीत के लिए। ओवर टू यू जितेंद्र, वहां पर बताइए, किसानों से बातचीत करिए, किस सोच के तहत वो जा रहे हैं, किस माइंडसेट के तहत वो जा रहे हैं, समाधान निकालना पर्पस है या फिर अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं? बिल्कुल श्वेता, मैं उसी बस में इस वक्त मौजूद हूं जिस बस के जरिए वो लोग विज्ञान भवन में जा रहे हैं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किसान संगठन से जुड़े हुए जो किसान नेता हैं वो सारे लोग आज बातचीत करने के लिए यहां से जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें दौर की ये बातचीत होगी और इसमें अभी तक किसी भी तरीके का कोई जो डेडलॉक है वो नहीं टूटा है। ऐसे में आज की मीटिंग जो है वो किस तरीके की होगी, किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि खुले मन से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो 4 एजेंडे दिए हैं, क्या अब उस पर सरकार से किसी भी तरीके में आगे बात बढ़ेगी? देखिए, हमने जो 4 एजेंडे लिख कर दिए हैं उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको बोला है कि सभी कृषि कानूनों को रद्द करने की आपकी कौन सी प्रक्रिया होगी, आप हमको बताएं। एमएसपी जो प्रोक्योरमेंट है उस पर आप क्या बताएं। तो बड़ी आशा लेकर जा रहे हैं सरकार के पास। हमारी चुनी हुई सरकार है, उसको सरकार को चाहिए ये सभी कानून रिपील करके सभी किसानों को उनके घर भेजे, नए साल का तोहफा दें। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है और वो ये चाहते हैं कि ये गतिरोध टूटे। किसानों के हित का ये बिल है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। जी देखिए, ये बात फिर ये नहीं है। अगर दर्द जानते हैं तो किसानों के दर्द को, किसानों की भावना को भी जाने ना। तो किसानों की भावना है कि ये जो कानून है, कृषि कानून, ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो इनको रिपील करें, हमारा दर्द माने। हम तो उनसे निवेदन करते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे ही है राजनाथ जी, हमारे ही है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनको ये सभी कानून रिपील करके, रद्द करके सभी किसानों को उनके सुरक्षित घरों में भेजना चाहिए। कल हमारी बातचीत कृषि मंत्री से हुई थी, उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत होगी। आप लोग अब आगे इसको लेकर के किस तरीके से बढ़ेंगे? हम तो ऐसे बिल रद्द कराएंगे। अगर रद्द होंगे तो यहाँ से वापस जाएंगे अपने घरों को, अपने वतन को। अगर रद्द नहीं होगा, चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हम यहीं रहेंगे। यही हमारा एजेंडा है। यानी कि आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये तीनों कानून जो हैं वो आप लोगों के हित में है, किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हित में हमें हित नहीं चाहिए सरकार का, हमें बिल रद्द चाहिए। हमें जैसे वैसे ही छोड़ दे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, कोई बात नहीं। हमें सरकार का हित नहीं चाहिए। हम चाहते हैं, हमें हित नहीं चाहिए, बिल रद्द कर दो। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है, वो रद्द कर दें। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग अड़े रहेंगे बात पर, तो ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी और किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम कहाँ अड़े हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं सरकार से। जैसे सरकार ने बोला खुले मन से बात कर रहे हैं, हम भी खुले मन से उनको। देखिए, सरकार ने हमको पत्र भेजा था, उसमें बोला था कि आप हमको तारीख तय करके बताएं। हमने 29 बताई, लेकिन सरकार अपनी जिद पे रही, उसने 30 तारीख दी, फिर हमने खुले मन से मान लिया। तो हम कहाँ जिद कर रहे हैं, सरकार जिद करके बैठी हुई है। जो हमने कभी किसी संगठन ने ये कानून मांगे नहीं, वो हमको जबरदस्ती हमारे गले का फंदा डाल के क्यों दे रहे हैं। तो हम निवेदन करते हैं आज भी सरकार से, हमारी सरकार है, हमारी चुनी सरकार है, कि इन सभी कृषि कानूनों को रिपील करें और सभी किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजें। बिल्कुल। तो श्वेता, आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बस जो है वो निकल चुकी है यहाँ से विज्ञान भवन के लिए और यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में विज्ञान भवन। और वहाँ पर आज की जो बैठक है, उस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक जो भी बातचीत हुई है उस बातचीत में किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो लोग खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ जो किसान हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि ये जो कानून है तीनों, उनको रद्द किया जाना चाहिए, उसके बाद ही आके बात बनेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज की बैठक में सबकी नजर है और क्या ये गतिरोध टूटता है, ये देखना होगा।
और भी किसान हैं, इनसे जानने बिल्कुल की कोशिश जितेंद्र, करते यहाँ हैं। पर और भी किसान हैं, उनसे जरा बात करिए और पूछिए, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की तरफ से ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि वो खुद भी, यानी कि सरकार खुद उम्मीद एक तरह से जता रही है कि आज जो बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई समाधान निकलने वाला है। स्पेसिफिक ये सवाल पूछिए कि क्या बातचीत के इस मूड पे आ सकते हैं, इस मेज पर आ सकते हैं कि थोड़ा हम पीछे हटे, थोड़ा वो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग कुछ स्टेप आगे बढ़िए, सरकार भी कुछ स्टेप आगे बढ़ेगी जिससे ये गतिरोध टूट जाए। आप लोग किस तरीके से आगे इस पर कदम बढ़ाने वाले हैं? देखिए, हम तो आगे बढ़ा रहे हैं कदम के। जब भी सरकार हमें बोलती है कि मीटिंग के लिए आओ, हम तैयार हैं, मीटिंग कर रहे हैं लगातार। तो अगली बात यह है कि ये जो तीनों बिल हैं, जो हमारी मांगे हैं किसानों के लिए, किसानी को बचाने के लिए है, तो देश की सरकार है, किसानों ने चुनकर बनाई है, तो ये बिल है किसानों के विरोध हैं। तो इसलिए इस विरोधी बिल को तो सरकार किसानों के तो उसको वापसी लेने चाहिए। हम इसके आगे क्या बढ़े? तो किसान है, हम तो आगे पहले बढ़े कि हम पंजाब के किसान जो है केंद्र के पूल में 60% हिस्सा पाते हैं, देश को अन्न पैदा करके देते हैं सबसे ज्यादा। तो ये हमारे तो सबसे आगे कदम है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि इन तमाम चीजों पर अगर गतिरोध खत्म करना है तो दोनों तरफ से इसको देखना होगा। सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि ये तीनों जो बिल हैं, जो तीनों कानून हैं, वो किसानों के हित में है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। ऐसे में आप लोगों को भी किसी न किसी रूप में इसमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, ये जो सरकार बोल रही है कि तीनों बिल किसानों के हित में है, ये गलत बोल रही है। आप देखिए, जो पहले खुली मंडी है पूरे वर्ल्ड में, पंजाब में सरकारी मंडी है, तो पूरे वर्ल्ड में किसानों की बुरी हालत है। अमेरिका में भी 400 से लेकर 2000 एकड़ तक के किसान हैं, उनकी बुरी हालत है। और पंजाब से बाहर हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं उनको खरीद का मूल्य, फसल का मूल्य नहीं मिलता। और आप देखिए, जो गन्ना है उसका किसान पैदा करता है तो उसका 2 रुपये मूल है, 3 रुपये मूल है। तो जब वही बिल्कुल